Hello students, welcome to online study of Ashadeep International School, English Medium, Standard 6, Subject हिंदी, Chapter 2। इस पाठ में हम रिवीजन वीडियो के अंतर्गत अनूठे इंसान के बारे में समझाएंगे। ऐसा था नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस देश का सम्राट था। वो फ्रांस का सम्राट अर्थात राजा था। उसके बचपन की एक घटना दी गई है। इस घटना से पता चलता है अर्थात मालूम पड़ता है कि सच्चाई का डटकर सामना करने का गुण उसमें बचपन से ही था। मतलब वो बचपन से ही सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला इंसान था। वह झूठ बोलकर अपनी गलती नहीं छिपाता था। वो जीवन में कभी उसने झूठ नहीं बोला और अपनी गलती को उसने कभी नहीं छिपाया। इसी तरह एक दूसरा पार्ट भी अर्थात दूसरा प्रसंग भी इसमें बताया गया है। सच्चा दान। अपने देश से सबको प्रेम होता है। जो भी इंसान है वो अपने अपने देश से प्रेम करता है। वहाँ पे उसकी संस्कृति, उसके धर्म आदि से सब वो प्यार करता है। वहाँ के जो रहन सहन है इत्यादि से सारे का सारे इंसानों को प्रेम होता है। अपने देश की आज़ादी और उसके सम्मान के लिए देशभक्त लोग अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार हो जाते हैं। देश की आज़ादी के लिए ये वहाँ के लोग ये जो देशभक्त कहलाते हैं, जो अपना सर्वस्व जो कुछ भी है वो देश की सेवा के लिए समर्पित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ महात्मा गांधी की उपस्थिति में देश के लिए सर्वस्व त्याग करने वाली एक लड़की जिसका नाम है कोमुदी के बारे में बताया गया। गांधी जी जगह जगह पर देश में आंदोलन चल रहा था स्वतंत्रता के लिए, तो उसके लिए धन की आवश्यकता थी। वो धन कहाँ से लाए? तो वो जगह जगह सभाएं करते थे, आयोजन करते थे और वहाँ पे जो लोग इकट्ठे होते थे उनसे यह प्रार्थना करते थे, यह मांगते थे कि भाई अपना कुछ न कुछ जो कमाया हुआ धन है वो हमें देश की सेवा के लिए समर्पित करो। तो यहाँ पे एक कोमुदी नाम की लड़की है जो अपने सारे आभूषण गांधी जी को समर्पित करती है देश सेवा के लिए। इसके बारे में ये बताया गया। इसमें दो प्रसंग आए हैं, एक तो नेपोलियन वाला और दूसरा कोमुदी वाला। इस इकाई में दो प्रसंग हैं। प्रथम प्रसंग फ्रांस के महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन पर आधारित है, जो हमें सत्य की प्रामाणिकता की राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं, अर्थात हमें सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। जबकि दूसरे प्रसंग में केरल की एक देशभक्त लड़की कोमुदी के सच्चे दान का निरूपण है। उसने अपना सब कुछ त्याग दिया, मतलब दान में दे दिया। मतलब जो उसके सबसे प्रिय चीज़ होती है आभूषण, वो उसने अपना
सब कुछ आभूषण थे वो गांधी जी को इस देश सेवा में समर्पित कर दिए। गांधी जी जो देश के लिए आंदोलन चला रहे थे उसमें उसने अपना पूरा सहयोग दिया। इस तरह इस पाठ के अंदर ये बताया गया है और आगे जो इसके क्वेश्चन आंसर है वो आप देखेंगे, सुनेंगे और पढ़ेंगे। अभ्यास प्रश्न 1 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में क्या अंतर था? उत्तर नेपोलियन सच बोलने से डरता नहीं था। उसमें सच्चाई का सामना करने का साहस था। अपने कारण हुई दूसरे की हानि वह सहन नहीं कर सकता था। उसकी बहन चरित्र उसके विपरीत था। वह डरपोक थी और सच्चाई का सामना नहीं कर सकती थी। वह झूठ बोलकर सच्चाई से बच निकलने में ही अपनी भलाई मानती थी। उसे केवल अपने बचाव की चिंता थी, दूसरों के नुकसान की नहीं। इस प्रकार नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में बहुत अंतर था। दो, आप नेपोलियन की जगह होते तो क्या करते? उत्तर नेपोलियन का धक्का लगने से अमरूद बेचने जाने वाली लड़की के अमरूद कीचड़ में गिरकर खराब हो गए थे। अब वह उन्हें बेच नहीं सकती थी। उन्हें डर था कि वह अपनी माँ को क्या जवाब देगी। नेपोलियन को लगा कि उसके कारण उस गरीब लड़की की हानि हुई है। उसकी हानि को पूरा करने उसने अपना फर्ज समझा। उसने अपनी माँ को सच सच हकीकत बता दी और उस लड़की को माँ से पूरे पैसे दिलवाए। अगर नेपोलियन की जगह मैं होता तो मैं भी उसी की तरह उस गरीब लड़की का नुकसान न होने देता। तीन, आप अपने जेब खर्च का उपयोग किस तरह करते हैं? उत्तर मुझे जब जेब खर्च मिलता है, प्रतिदिन 10 रुपये मिलते हैं तो मैं सभी पैसे खर्च नहीं करता। हमारे स्कूल के उपहार गृह में चीज़ें किफ़ायती दरों पर मिलती है, इसलिए स्कूल में नाश्ता करने के बाद भी मेरे पास कुछ रुपए बच जाते हैं। इन्हें मैं अपने पास बचा कर रखता हूँ। कभी किसी सहपाठी को सहायता की आवश्यकता हो तो मैं इस बचत में से उसकी मदद करता हूँ। छोटी बहन की वर्षगांठ का उपहार भी मैं इसी बचत की रकम से खरीदता हूँ। माताजी और पिताजी के जन्मदिनों पर इसी बचत से मैं उनके लिए फूलों के हार जरूर लाता हूँ। इस प्रकार अपने जेब खर्च का मैं आवश्यकता अनुसार उपयोग करता हूँ। बापू के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर बापू का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। लोग उन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानते थे। महात्मा गांधी ने देश की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से लंबी लड़ाई लड़ी। वे अनेक बार जेल गए। उन्होंने कई सत्याग्रह किए। आज़ादी की लड़ाई में देश की जनता ने उनका पूरा साथ दिया। लोगों ने उन्हें राष्ट्रपिता का सम्मान दिया। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में बापू की हत्या हो गई। बापू ने हमें शांति, प्रेम और अहिंसा का संदेश दिया। उनकी समाधि राजघाट के नाम से
प्रसिद्ध है। पाँच, बापू धन इकट्ठा क्यों कर रहे थे? उत्तर, उस समय देश में आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहा था। बापू उसके नेता थे। आंदोलन के लिए धन की जरूरत पड़ती थी। बापू यह धन कहाँ से लाते, इसलिए वे सारे देश में घूम घूम कर सभाएं करते और धन इकट्ठा करते थे। 6, आपको कौमुदी का पात्र कैसा लगा? क्यों? उत्तर, मुझे कौमुदी का पात्र बहुत प्रेरक लगा। महिलाओं को गहनों के प्रति स्वाभाविक मोह होता है, फिर भी कौमुदी तो अभी 16 साल की बालिका थी। उसके गहने बहुत कीमती थे। ऐसे गहने दोबारा नहीं बन सकते थे, फिर भी देश की आज़ादी के लिए उसने अपने गहनों का त्याग कर दिया। गांधी जी को अपने सभी गहने भेंट कर उसने साबित कर दिया कि देश प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसलिए कौमुदी का पात्र हम सब के लिए बड़ा प्रेरणादायक है। 7, क्या आपने भी कभी अपने माता पिता के सामने गलती स्वीकार की है? उस घटना को अपने शब्दों में बताइए। उत्तर, एक बार छुट्टी के दिन में मैं अपनी सोसाइटी के मैदान में साथियों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। बल्लेबाजी करते समय मैंने गेंद को इतनी जोर से मारा कि एक मकान की खिड़की का कांच टूट गया। मकान के मालिक क्रोधित होकर बाहर आए और पूछा, मेरा कांच किसने तोड़ा? साथियों ने मेरा ही नाम लिया। उस सज्जन ने जाकर मेरे माता पिता से इसकी शिकायत की। मैंने अपनी गलती मान ली। वे सज्जन भी खुश हुए और बोले, कोई बात नहीं बेटा, खेलो जरूर, पर इतना ध्यान रखो कि किसी का नुकसान न हो। प्रश्न 2, उदाहरण के अनुसार संयुक्त वर्ण से बने दो शब्द लिखिए। 1, आधा द प्लस ध, तो ध, तो इससे बनेगा शुद्ध। तो इस तरह 2 शब्द बनाने, सिद्ध और क्रुद्ध। 2, आधा त प्लस पूरा त, तो त, इस तरह वित्त बनेगा। तो इसी तरह 2 शब्द बनेंगे, चित्त और महत्व। 3, आधा द और म, तो इससे बना पद्म। तो इस तरह इसके 2 शब्द बनेंगे, छद्म और सद्म। 4, आधा द और व, द्व, तो इससे विद्वान शब्द बना। तो इस तरह आपको 2 शब्द बनाने, द्वार और द्वेष। 5, आधा ह और म, तो बना ब्रह्म। तो इससे 2 शब्द बने, ब्रह्मांड और ब्राह्मण। प्रश्न 3, निम्नलिखित विषय पर चर्चा कीजिए। 1, महात्मा गांधी और देश प्रेम। शिक्षक, शौनक, हम गांधी जी को क्या कहकर उन्हें मान देते हैं? तो शौनक कहता है, गुरुजी, हम गांधी जी को बापू और राष्ट्रपिता कहकर उन्हें मान देते हैं। तो शिक्षक वापस कहता है, शाबाश, परंतु उन्हें राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं? तो सुनील कहता है, गुरुजी, गांधी जी ने अपना सारा जीवन देश की सेवा में अर्पित कर दिया। उन्होंने अपने घर परिवार की चिंता नहीं की, केवल देश की चिंता की। रमण, उन्होंने कई सत्याग्रह किए और वे कई बार जेल गए। उन्होंने कई बार उपवास किए। देश को अंग्रेजों के शासन से आज़ाद कराने के लिए उन्होंने कोई भी प्रयत्न बाकी नहीं रखा। उन्होंने निस्वार्थ भाव से
देश की सेवा की। सचमुच बापू महान देश प्रेमी थे। 2. इंसान अनूठा कब कहलाता है? इसके ऊपर चर्चा करनी है। तो सबसे पहले शिक्षक कहता है, महेश क्या तुम बता सकते हो इंसान अनूठा कब कहलाता है? तो महेश कहता है, गुरुजी जब व्यक्ति कोई असाधारण काम करता है तब वह अनूठा इंसान कहलाता है, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो शिक्षक कहता है, उन्होंने कौन सा अनूठा काम किया था? तो महेश कहता है, गुरुजी जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब यहाँ लगभग 600 रियासतें थीं। इनमें से कुछ राजा बड़े हठी थे, वे अपनी रियासत छोड़ने को तैयार नहीं थे। सरदार पटेल ने बड़ी कुशलता से सभी राजाओं से उनकी रियासतें ले ली और एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण किया। सभी लोग सरदार का लोहा मान गए। तो रौनक कहता, गुरुजी इसलिए तो सरदार पटेल को लौह पुरुष कहते हैं। तो शिक्षक कहता है, हाँ सरदार पटेल लोखंडी इरादों के आदमी थे। सचमुच वे अनूठे इंसान थे। तीन, तुम अपने देश की सेवा कैसे करोगे? इस पे चर्चा करनी है। तो शिक्षक विद्यार्थियों से, तुम लोग महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री आदि नेताओं की देश सेवा के बारे में जानते हो, लेकिन तुम खुद अपने देश की सेवा कैसे करोगे? तो अंशुमान कहता है, गुरुजी मैं कृषि वैज्ञानिक बनूंगा। मैं खेती के नए नए तरीकों का आविष्कार कर तरह तरह के अनाजों, दालों और साग सब्जियों की पैदावार बढ़ाऊंगा। प्रदीप, गुरुजी मैं इंजीनियर बनकर ऐसी तकनीक विकसित करूंगा कि जिससे सस्ते, सुंदर और मजबूत मकान बने। मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा कि देश में कोई बेघर न रहे। तो कौशल कहता है, गुरुजी मैं देश में फैले हुए भ्रष्टाचार को जड़ मूल से उखाड़ फेंकने का इरादा रखता हूँ। इसके लिए जो भी हो सकेगा मैं ईमानदारी से करूँगा। तो शिक्षक कहते हैं, मुझे खुशी है कि तुम लोग किसी न किसी तरह देश की सेवा करना चाहते हो। भविष्य में तुम्हारे हाथों में ही देश की बागडोर होगी। मुझे विश्वास है कि तुम लोग सच्चे देश सेवक बनोगे। प्रश्न 4, नीचे संज्ञा से बनने वाले विशेषण शब्द दिए गए हैं, उनका वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। तो पहला धर्म से धार्मिक, तो इसका वाक्य बनेगा, गर्मी की छुट्टियों में हमने धार्मिक स्थलों की मुलाकात ली। 2, रंग से रंगीन विशेषण बना और वाक्य बनेगा, आकाश में रंगीन पतंगे उड़ रही है। 3, लोभ, लोभ से विशेषण बना लोभी। लोभी व्यक्ति से दूर रहने में ही भलाई है। 4, भारत से भारतीय, वाक्य बनेगा, हम सब भारतीय हैं। 5, चमक, चमक से विशेषण बना चमकीला। हीरा चमकीला पदार्थ होता है। 6, शक्ति, शक्ति से विशेषण बना शक्तिमान। वाक्य बना, वह सभी काम करने में शक्तिमान है। 7, गुण से गुणवती, गुणवती लड़कियां सभी को पसंद होती है। 8, बल से बलवान, वाक्य बनेगा, भीम बहुत बलवान थे। 9, दया से दयावान, स्वभाव से दयावान मनुष्य सभी की मदद करते हैं। 10, दर्शन से दर्शनीय, तो भारत में कई दर्शनीय स्थल है। प्रश्न 5,
उदाहरण के अनुसार लिंग परिवर्तन कीजिए। उदाहरण बताया गया, पुत्र से पुत्री, लिंग परिवर्तन हुआ। तो जैसे मेंढक से मेंढकी, 2 तरुण से तरुणी, कुमार से कुमारी, देव से देवी, हिरण से हिरणी। उदाहरण सांप से सांपिन। तो इसमें एक कुमार से कुमारिन, नाग से नागिन, बाघ से बाघिन, 4 धोबी से धोबिन, 5 ग्वाला से ग्वालिन। उदाहरण मोर से मोरनी। तो इसी तरह 1 शेर से शेरनी, 2 जादूगर से जादूगरनी, 3 मास्टर से मास्टरनी, 4 डॉक्टर से डॉक्टरनी, 5 ऊंट से ऊंटनी। इस तरह आपको लिंग परिवर्तन करने हैं। प्रश्न 6। प्रश्न 5 में जिन शब्दों के लिंग परिवर्तन किए उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे हिरण शब्द आया था, इसका लिंग परिवर्तन किया, हिरणी किया था। तो इन दोनों का आपको लिंग परिवर्तन करके वाक्य बनाना है। तो हिरण से हिरण दौड़ रहा है, हिरणी से हिरणी दौड़ रही है। पुत्र में राहुल राजीव गांधी का पुत्र है। पुत्री इंदिरा जी जवाहरलाल जी की पुत्री थी। तो इन सब का वाक्य में प्रयोग किया गया। इसी तरह आपको ऐसे सब करने। मेंढक, तो मेंढक टरटरा रहा है, मेंढकी से मेंढकी टरटरा रही है। 2 तरुण कॉलेज जा रहा है, तरुणी कॉलेज जा रही है। 3 कुमार खेल रहा है, कुमारी खेल रही है। 4 देव मुस्करा रहा है, देवी मुस्करा रही है। 5 कुमार घड़े बना रहा है, कुमारिन घड़े बना रही है। 6 नाग फुफकार रहा है, नागिन फुफकार रही है। 7 बाघ गरज रहा है, बाघिन गरज रही है। 8 धोबी कपड़े धो रहा है, धोबिन कपड़े धो रही है। 9 ग्वाला दूध ला रहा है, ग्वालिन दूध ला रही है। 10 शेर गरज रहा है, शेरनी गरज रही है। जादूगर खेल दिखा रहा है, जादूगरनी खेल दिखा रही है। 12 मास्टर पढ़ा रहा है, मास्टरनी पढ़ा रही है। 13 डॉक्टर मरीज को देख रहा है, डॉक्टरनी मरीज को देख रही है। 14 ऊंट बलबला रहा है, ऊंटनी बलबला रही है। इस तरह आपको वाक्यों में प्रयोग करने हैं। प्रश्न 7। अब इसमें चित्र के आधार पर चर्चा करके कहानी लिखिए। तो आपको ये चित्र दिए गए, इसको देख करके आपको कहानी का निर्माण करना है। उत्तर। एक जंगल था, जंगल में एक सुंदर तालाब था। तालाब के किनारे एक नीम का पेड़ था। पेड़ पर एक कौआ और पेड़ के नीचे बिल में एक चूहा रहता था। तालाब से थोड़े दूर एक हिरण और तालाब में एक कछुआ रहता था। इन चारों में गहरी मित्रता थी। चारों हर रोज घंटों तक साथ में रहते थे और आनंद करते थे। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसने हिरण को अपनी जाल में फंसाया। अब शिकारी कुछ देर के लिए
अपने काम से वहाँ से चला गया। यहाँ अपने मित्र को न देख कौवा उसे ढूंढता हुआ वहाँ आ पहुँचा। उसकी नज़र अपने मित्र पर पड़ी। जाल में फंसे अपने मित्र को देख वह तो तुरंत काँव 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 करता उड़ता हुआ अपने साथी मित्रों के पास आया और सारी बात बताते हुए कहा कि हमारा मित्र हिरण बड़े ही संकट में हैं। अब तीनों मित्रों ने हिरण को बचाने के लिए एक तरकीब सोची। तरकीब के अनुसार चूहा कोए की पीठ पर बैठ गया और दोनों हिरण जहाँ फंसा था वहाँ आ पहुँचे। कछुआ भी धीरे धीरे चलकर उसी जगह आ पहुँचा। मित्रों को देखकर हिरण को तसल्ली हुई। मित्रों ने उसे अपनी तरकीब बताई और हिम्मत दी। तरकीब के अनुसार चूहे ने जाल काटकर हिरण को मुक्त कर दिया और झाड़ी में छिप गया। कुछ देर बाद शिकारी वहाँ आया तो हिरण को देखा नहीं। तो उसने हिरण को नहीं देखा। वह निराश और गुस्से हुआ पर कछुए को देखकर खुश हुआ। उसने कछुए को पकड़ना चाहा लेकिन कछुआ पास के तालाब में सरक गया। तब तक हिरण और चूहा भी दूर निकल चुके थे। ऐसे तीनों मित्रों ने मिलकर अपने प्यारे दोस्त हिरण को बचा लिया और सब साथ में मिलकर खुशी से झूमने लगे। तो इस कहानी से हमें क्या बोध होता है कि मित्र की मुसीबत में सहायता करके उसका साथ निभाना चाहिए। स्वाध्याय प्रश्न 1। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1. नेपोलियन की बहन का नाम क्या था? उत्तर: नेपोलियन की बहन का नाम इलाइजा था। 2. नेपोलियन लड़की को अपने घर क्यों ले गया? उत्तर: नेपोलियन से लड़की की अमरूद की टोकरी गिर गई थी जिससे उसका नुकसान हुआ था। माँ से पैसे दिलाकर उसका नुकसान पूरा करने के लिए नेपोलियन लड़की को घर ले गया। 3. गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम क्या था? उत्तर: गांधी जी को सोने की चूड़ी देने वाली लड़की का नाम कौमुदी था। 4. गांधी जी ने कौमुदी से क्या कहा? उत्तर: गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें दोनों चूड़ियाँ देने की ज़रूरत नहीं है। एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। 5. हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा? उत्तर: हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने लिखा, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। प्रश्न 2. अपने गांव में घटी कोई दो आंखों देखी घटना के बारे में लिखिए। तो उत्तर: मेरा गांव जंगल के पास है। कभी कभी जंगली जानवर गांव में आ जाते हैं। एक दिन मैं अपने मित्र के साथ उसके घर के पीछे खेल रहा था। अचानक तेंदुआ दबे पांव आया और उसने मेरे मित्र पर हमला कर दिया। मैं जोर से चिल्लाया, तेंदुआ तेंदुआ, बचाओ बचाओ। आवाज़ सुनकर मित्र की माँ एक डंडा लेकर दौड़ी और तेंदुए पर टूट पड़ी। उसका उग्र रूप देखकर तेंदुआ भाग गया। मेरी जान में जान आ गई। मित्र की गर्दन पर तेंदुए के पंजे के खरोंच पड़े थे। कोई गहरा घाव नहीं पड़ा था। कई लोग वहाँ जमा हो गए। सबने मित्र की माँ के साहस की प्रशंसा की। इस घटना को कई साल हो गए पर मैं इसे आज तक नहीं भूल सका। वह बहादुर माँ आज हमारे गांव की सरपंच है।
ख। इस इकाई के आधार पर अपने मित्रों से पूछने के लिए 5 प्रश्न बनाइए। उत्तर: 1. तुमसे किसी का नुकसान हो जाए तो क्या तुम उसकी भरपाई करोगे? 2. क्या तुम नेपोलियन की तरह अपने माता पिता के आगे सच बोलते हो? 3. तुम्हारे सच बोलने से तुम्हें नुकसान हो रहा हो तो क्या तुम उसे सहन कर लोगे? 4. तुम देश के लिए क्या दे सकते हो? 5. तुम देश की सेवा किस प्रकार करना चाहते हो? इस तरह अपने मित्रों से पूछने के लिए 5 प्रश्न बना सकते हो। प्रश्न 3. विराम चिन्हों का उपयोग करके परिच्छेद फिर से लिखिए और अनुवाद कीजिए। दुर्गावती बचपन से ही बहादुर थी। उन्हें युद्ध करने में अपूर्व धैर्य, दूरदर्शिता, अटूट साहस और स्वाभिमान जैसे गुण विरासत में मिले थे। जहाँ वे सुशील, कोमल, अति सुंदर और भावुक थी, वहीं दूसरी ओर से वे वीर, साहसी और अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण थी। शिकार खेलने में उन्हें विशेष रुचि थी। वे तीर और बंदूक का अचूक निशाना लगाने में भी कुशल थी। तो इसमें कि कहीं पर भी किसी तरह का विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं किया गया, पर उत्तर इसे लिखते समय आपको विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। तो उत्तर शुरू करते हैं। दुर्गावती बचपन से ही बहादुर थी, पूर्ण विराम। उन्हें युद्ध करने में अपूर्व धैर्य, कौमा, दूरदर्शिता, कौमा, अटूट साहस और स्वाभिमान जैसे गुण विरासत में मिले थे, पूर्ण विराम। जहाँ वे सुशील, कौमा, कोमल, कौमा, अति सुंदर और भावुक थी, कौमा, वहीं दूसरी ओर वे वीर, कौमा, साहसी और अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण थी, पूर्ण विराम। शिकार खेलने में उन्हें विशेष रुचि थी, पूर्ण विराम। वे तीर और बंदूक का अचूक निशाना लगाने में कुशल थी, पूर्ण विराम। इस तरह आपको ये पूर्ण विराम लगाने हैं। अब इसका इंग्लिश में अनुवाद भी करना है। दुर्गावती was brave from her childhood. She had inherited the virtues such as great patience, goodness, endless adventure, and self-respect. She was virtuous, soft, very beautiful, and sensitive. On the other side, she was brave, adventurous, and clever in using weapons. She had a great interest in the hunting. She was clever in shooting with an arrow and a gun. इस तरह आपको इंग्लिश में इसका अनुवाद करना है। थैंक यू।